कभी ऐसा सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलते-चलते हमारा ईगो मतलब अहंकार कैसे चुपके से एक नया नकाब पहनकर वापस आ सकता है? ईगो स्पिरिचुअल फ्यूजन ये एक ऐसी स्टेट है जहां अहंकार मतलब हमारा ईगो असल में आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्पोर्टेंट और खास फील कराने के लिए स्पिरिचुअलिटी की भाषा बोलने लगता है। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन के पहले क्लू की तरफ बढ़ते हैं। पहला संकेत इस बात में छिपा है कि कोई दूसरों की बात को सुनता कैसे है या सुनता भी है या नहीं। तो पहला और सबसे बड़ा साइन क्या है? ये तब दिखता है जब किसी को ये लगने लगता है कि बस सारे जवाब तो उसी के पास हैं, कि वो ही ज्ञान का फाइनल सोर्स है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल पक्का कर देता है, जो खुद को एनलाइटेंड या बहुत ज्ञानी मानने लगता है ना, वो अक्सर दूसरों को सुनना ही बंद कर देता है। अब आते हैं अपने दूसरे क्लू पर। ये क्लू सुनने के बारे में नहीं बल्कि बोलने के तरीके के बारे में है, क्योंकि ईगो और सच्ची स्पिरिचुअलिटी की आवाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, जो सच्ची स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो आवाज को धीमा करती है, वो अंदर से आती है, इसलिए उसमें एक शांति होती है, एक ठहराव होता है। वो किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं करती। जबकि ईगो तो आवाज को ऊंचा करता है, उसे अटेंशन चाहिए, उसे ये साबित करना होता है कि मैं सही हूं। उसकी आवाज में एक बेचैनी होती है। तो ये अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है शांति से बोलना और दूसरों को सुनना, और दूसरी तरफ ऊंची आवाज में अपनी बात मनवाने की जिद। जब कोई आध्यात्मिक होने का दावा करता है तो उसके मन में एक्चुअली चल क्या रहा होता है? यहाँ एक पल रुककर सोचना होगा, जो महसूस हो रहा है, क्या वो सच में अंदर की शांति है या फिर खुद को दूसरों से बेहतर समझने का एक ईगो है? और बस यही वो फर्क है जो नकाब के पीछे की सच्चाई को सामने ले आता है। असली और नकली स्पिरिचुअलिटी को पहचानने का ये सबसे पक्का तरीका है। तो चलिए इन सभी क्लूज को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस नकाब के पीछे छिपा क्या है। अगर शांति से ज्यादा सुपीरियॉरिटी फील हो रही है तो समझ जाओ ईगो ने भगवान का कॉस्ट्यूम पहन लिया है। वाओ, मतलब कितनी पावरफुल बात कही गई है। तो इस भेस को पहचानने के 3 मेन तरीके हमने देखे। पहला, जब कोई सुनना बंद कर दे। दूसरा, जब आवाज़ ऊंची हो जाए और स्पिरिचुअलिटी का एक परफॉर्मेंस शुरू हो जाए। और तीसरा, जब शांति की जगह सुपीरियॉरिटी का भाव मन में आ जाए। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, खुद से पूछने के लिए। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो असल में किसकी आवाज़ हमें रास्ता दिखा रही होती है? अहंकार की या सच्ची शांति की?